कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे किले के अंदर चल रहे हैं। हवा पूरी तरह शांत है। अचानक खंडर के किसी गहरे हिस्से में एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। काका, मला बचावा। आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन पीछे का गलियारा पूरी तरह खाली है। और तभी आपको महसूस होता है जैसे कोई हवा का झोंका आपके चेहरे से होकर गुजर गया। उस शापित किले के अंदर, जिसे हम आज शनिवारवाड़ा के नाम से जानते हैं, 18वीं सदी में यह महल मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था। इसे महान सेनापति बाजीराव ने बनवाया था। शनिवारवाड़ा सिर्फ एक महल नहीं था, यह दीवारों के अंदर बसा एक महान शहर था। 7 विशाल दरवाजे, गुप्त सुरंगें, सैकड़ों कमरे। लेकिन इस सब शान और शौकत के पीछे छुपी थी सत्ता की साजिशें, क्योंकि सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और यही साजिश हमें आज का शनिवारवाड़ा देने वाली थी। उस वक्त इस महल का शासन था एक 17 साल के नवयुवक के पास, जिसका नाम था नारायण राव पेशवा। युवक मासूम, लेकिन दुश्मनों से घिरा हुआ। उसका सबसे बड़ा खतरा उसके अपने चाचा से था, रघुनाथ राव, जो खुद गद्दी हासिल करना चाहता था। और इसी महल के अंदर एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। फिर वक्त आया 13 अगस्त 1773 का। आधी रात का वह समय जब अचानक महल के दरवाजे खुल गए और सैनिक हथियारों के साथ महल के अंदर घुस आए। उनका मिशन था युवा राजा को पकड़ना। लेकिन महल के अंदर एक शब्द बदल गया। पकड़ो बदलकर मारो हो गया। और कुछ ही मिनटों में महल एक शिकारगाह बन गया। इस शोर को सुनकर नारायण राव की नींद खुल गई। उन्हें चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गलियारों में तेज कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मशालों की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। तलवारें पत्थरों से टकरा रही थी। डरे हुए राजा अंधेरी गलियारों में भागने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। युवा राजा की सांसें कांप रही थी और उनके पीछे हथियार लिए सैनिक दौड़ रहे थे। आखिरकार वह भागते भागते अपने चाचा के कमरे तक पहुंच गए। रोते हुए चिल्लाए, काका, मले बचावा। लेकिन दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं। कुछ ही पलों में सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और पूरे महल में एक आखिरी चीख गूंजी। और उस रात के बाद महल का माहौल बदल गया। नौकर अकेले गलियारों में चलने से डरने लगे। गार्ड्स को अजीब अजीब
आवाज़ें सुनाई देने लगी और आधी रात के समय लोगों ने कुछ बेहद डरावना सुनना शुरू किया। एक बच्चे के रोने की आवाज़ जो गलियारों में दौड़ रहा था और बार बार वही शब्द चिल्ला रहा था, काका मने बचावा। ऐसे ही साल गुजरते गए, लेकिन यह डर और बढ़ता गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल की दीवारों पर परछाई को दौड़ते देखा। कुछ ने कहा दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और फिर एक और भयानक घटना हुई। साल 1828 में महल में एक रहस्यमय आग लग गई। लपटों ने पूरे महल को घेर लिया। कमरे दर कमरे जलते चले गए और सुबह तक यह भव्य महल खंडर में बदल गया। लोगों का मानना था यह आग कोई हादसा नहीं है, यह उस मरे हुए राजा का क्रोध था। आज भी रात में ड्यूटी करने वाले गार्ड अजीब घटनाओं की बात करते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें खाली गलियारों में दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ कहते हैं दीवारों के पास फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात हमेशा एक ही होती है। आधी रात को खंडर में एक बच्चे की आवाज़ गूंजती है, काका मला बचावा। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। आज हर साल लाखों पर्यटक शनिवार वाड़ा देखने आते हैं। दिन में यह जगह शांत और सुंदर लगती है, लेकिन रात होते ही स्थानीय लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है यहाँ आज भी कोई मौजूद है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि एक बेचैन आत्मा जो आज भी महल के गलियारों में दौड़ती है, आज भी मदद के लिए पुकारती है। और आप कभी आधी रात को इस किले में जाएं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद आपको भी वो आवाज़ सुनाई दे, काका मला बचावा।